नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास भाषा विज्ञान पर रहेगी। इसके पहले भाषा विज्ञान पर एक क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखा करिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले 30 प्रश्न हो चुके हैं, आज देखेंगे 31 प्रश्न से। हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जोधपुर पाली, जोधपुर या बीकानेर? इसका सही आंसर क्या है? हरौदी राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र में प्रचलित है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 32। देखते हैं ब्रजबुली नाम से जानी जाती है किस भाषा को? गुजराती, पुरानी बांग्ला, मराठी या पंजाबी? ब्रजबोली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? तो ऑप्शन नंबर बी, पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबोली नाम ही कहते हैं। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? 1894, 1895, 1893 या 1896? नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली? कौन सी पूर्वी बोली की हिंदी है? तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955, 1956, 1959, 1960? राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 351? तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37। राष्ट्रभाषा होती है राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा? राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा होती है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। ब्राह्मणी की दो शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई? ब्राह्मणी की दो शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई? गुप्त काल, मौर्य काल, तुगलक काल या नंद काल? किस काल में विभाजित हुई थी? तो गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ब्राह्मणी की दो शाखाएं उत्तरी और दक्षिणी गुप्त काल में विभाजित हुई थी। प्रश्न संख्या 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? 344, 342, 347 या 343? तो ऑप्शन नंबर क्या है? 343। 343 के अंतर्गत क्या है? संविधान क्या प्रश्न है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 343 के अनुसार। प्रश्न संख्या 40। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1960, 1967, 1965 या 1969? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1967 में। प्रश्न संख्या 41। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 10, 11, 12, 13? देवनागरी लिपि में 11 स्वर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हिंद शब्द किस भाषा का शब्द है? सिंधी, प्राकृत, फारसी, अवधी? हिंद शब्द किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का हिंद शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है फारसी लिपि से, रोमन लिपि से? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963,
61, 1965 या 1969? राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 45, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 1943, अनुच्छेद 1944 भाग 1, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 345। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन हुआ है? तो अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण आपका, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1963 में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किस क्रम में इंगित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। किस क्रम में सत्य कथन है? आगे देखते हैं। किस क्रम में सत्य कथन है? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की अष्टम सूची में 15 भाषाएं सम्मिलित है, यह भी आपका गलत है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, यह भी गलत है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये भी गलत, जबकि प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हरियाणा। कौन कौन सा शामिल है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ये क्या है? शामिल है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मालवी, मारवी, मेवाती या मगही? तो कौन सी नहीं आती? तो मगही। किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? दक्षिण अमेरिका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? मॉरिशस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 1947, 1948, 1949 में या 1952 में? इसका सही आंसर है 1949 में। प्रश्न संख्या 50, किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। 51, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? तो सी 1949 में। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1948, अनुच्छेद 1946, अनुच्छेद 1950, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 348, 346 या 350 या 341? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 348। प्रश्न संख्या 53, दो 2004 के संविधान संशोधन में कौन सा 4 भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? संविधान संशोधन में कौन सा 4 भाषाओं की शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। इन 4 भाषाओं को 2004 में 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। कौन कौन सी भाषा थी? डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 10 जुलाई 1955, 10 मई 1963, 10 जनवरी 1956 या 14 जनवरी 1963? 14 सितंबर या 1963? राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 में पारित हुआ था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1949 या 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1948? राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी हिंदी को? तो 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 70। राजभाषा के नाटकीय विभागों में राजस्थान के नाटकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? राजभाषा के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरे का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1976 में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 71। संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा का अनुमोदन कब किया? भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा का अनुमोदन कब किया? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951 या 14 सितंबर 1956? कब किया था? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1956 में। सही क्रम बताइए। वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली या प्राकृत? इसमें पूछा है सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हिंदी, ऐसे है। अब देखते हैं मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रजभाषा? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 75। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी 22 है। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, मेवाड़ी या पूर्वी हिंदी? किसकी है? तो पूर्वी हिंदी की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।